राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल वास्तु उपाय को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है हर रोज नई नई ज्ञानवर्धक चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं एकादशी तिथि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 31 मई 2023 को जो है निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत माना जाता है। दोस्तों, ये व्रत जो एकादशी शुरू होने से लेकर द्वादशी के पारण तक जो है दोस्तों बिना जल पिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इसलिए जो है दोस्तों इसे निर्जल एकादशी व्रत कहा जाता है। निर्जल एकादशी तिथि जो है सभी एकादशी तिथियों में से सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। या दोस्तों, अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करके मात्र इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको सभी एकादशियों तिथि का व्रत करने का पुण्य फल जो आपको प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एकादशी का व्रत किसको करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उससे वह समस्त देवी देवताओं की पूजा करने जैसा फल प्राप्त करता है। और जब पूर्ण रूप से व्रत सफल हो जाता है तो व्यक्ति पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन के सभी बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। लेकिन आपको एकादशी व्रत करने का शुभ फल तभी मिलेगा जब आप इस व्रत को निश्चित समय और शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमों के अनुसार करते हैं। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि ये व्रत कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई लोग जो है ऐसा होता है कि व्रत तो करते हैं लेकिन व्रत का सही ढंग से ठीक ढंग से जो है दोस्तों उस व्रत का पालन नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते और सही ढंग से जो है दोस्तों वह नियमों के साथ एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, जिससे जो है दोस्तों एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और एकादशी व्रत को करने का शुभ समय नियम क्या होते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी एकादशी का व्रत को करना चाहते हैं लेकिन आपको एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं है तो दोस्तों इस व्रत को रखना चाहिए। तो व्रत को कैसे रखना चाहिए, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान जो है व्यक्ति के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक हो सकता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि इस वीडियो का पूरा ज्ञान जो है दोस्तों आपको प्राप्त हो सके। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं कि एकादशी व्रत किसको करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो महिलाएं पुरुष एकादशी व्रत करने की इच्छा रखते हैं वह लोग एकादशी व्रत को पूरे नियम और विधि विधान के साथ रख सकते हैं। और इस दिन भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को जो है दोस्तों कटु वचन और किसी जीव की हत्या, मांस, मछली, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एकादशी का व्रत सफल नहीं होता है। और बल्कि इसे इस तरह से व्रत करने से और इन सभी चीज़ों का सेवन करने से व्यक्ति को जो है दोस्तों नरक की योनि प्राप्त होती है। एकादशी, अब आइए जानते हैं कि दोस्तों एकादशी व्रत किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि एकादशी व्रत करने वाले जातक जातिका को 2 दिन पहले से ही मांस, मछली, लहसुन, प्याज इन सभी का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन सब का सेवन नियमित रूप से करता है तो उस व्यक्ति को एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में भयंकर अंधेरा हो जाता है। या दोस्तों, जो भी जातक हैं जो कि मांस, मदिरा आदि, स्त्रीगमन आदि का सेवन रोजाना करता है, मांस मदिरा का सेवन रोजाना करता है, लहसुन रोजाना खाता है, तो प्याज लहसुन खाता है, तो उन लोगों को जो है दोस्तों एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर जाने अनजाने में भी आप लोग एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही अधिक भयंकर अंधेरा आ जाएगा, क्योंकि एकादशी व्रत स्वच्छता पूर्वक रखा जाता है और शुद्ध सुपाच्य भोजन किया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति शराब, मांस, मछली आदि का सेवन करता है वह व्रत नहीं रखना चाहिए। और अगर आप रखना चाह रहे हैं तो 2 दिन पहले से ही मांस, मछली का सेवन बंद कर देना और उसके व्रत के 1 महीने बाद तक आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तभी जो है दोस्तों आपका व्रत पूर्ण माना जाता है और
भगवान हरि विष्णु जी की भी कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। अब एकादशी व्रत को करने के नियम क्या है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर धर्म में व्रत करने के अपने अपने अलग अलग नियम भी होते हैं, और उसी में भी जब हम उन्हीं नियम के अनुसार व्रत को करते हैं तो शुभ फल मिलता है। इसी तरह से हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को करने के कुछ खास नियम भी बताए गए हैं। अगर एकादशी व्रत रखने वाला कोई भी जातक नियमों का पालन करके एकादशी व्रत को पूर्ण करता है तो उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है, वह पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर एकादशी व्रत करने का मुख्य नियम बताएंगे कि एकादशी व्रत को करने से क्या नियम है। तो दोस्तों, नियम क्या है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत को करता है उसे एक दिन पहले से अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, और एक दिन या फिर 2 दिन पहले उसे मांस मछली लहसुन प्याज मसूर की दाल की सेवन करना भी बंद कर देना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध और लालच नहीं लाना चाहिए। एकादशी व्रत को करने वाली महिलाएं तथा पुरुष दोनों उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन आप किसी भी हरे पौधे और जीव जंतु को हानि न पहुंचाएं। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप आज के दिन किसी को कटु वचन न बोलें, किसी भी जीव जंतु को हानि न पहुंचाएं, और न ही किसी हरे पौधे को जो है दोस्तों हानि पहुंचाएं। एकादशी व्रत वाले व्रत रखने वाले जातक को नीम की दातुन से दांत को साफ करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी व अन्य छोटे जीवों की मृत्यु होने का भय रहता है, और अगर झाड़ू लगाए तो संभाल कर लगाएं, किसी भी जीव की हत्या न हो पाए, नहीं तो उसका व्रत सफल नहीं होता है, बल्कि आपके अधिक कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को उस दिन किसी से ज्यादा देर तक वार्तालाप नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही कोई शब्द बोलना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले भूल कर भी बाल एकादशी वाले दिन आपको नहीं कटवाना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन हो सके जितना हो सके आप गरीबों को दान करें। अगर कोई आपको खाने के लिए अन्न दे रहा है तो उन्हें ग्रहण न करें। एकादशी व्रत को महीने में 2 बार करना चाहिए, पहला अमावस्या होने पर और दूसरा पूर्णिमा होने पर। एकादशी व्रत को करने वाले जातक जातिका को उस दिन जमीन पर आसन बिछा कर बैठ कर सोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब एकादशी व्रत करने का शुभ समय क्या है कि दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का व्रत है, इसलिए एकादशी व्रत को करने वाले जातक को एकादशी व्रत करने के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, और फिर घर के अच्छे से साफ सफाई, घर के स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन लेना चाहिए। उसके बाद गरुड़ पर विराजमान भव्य दिव्य भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उसके सामने धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर आरती करें, पंचामृत से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें, और उनके दिव्य मूर्ति के सामने अक्षत फल फूल मेवा मौली आदि अर्पित करें। उसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर एकादशी व्रत में बनाए गए नियमों का पालन करने का संकल्प लें। इसके अलावा आप व्रत सफल हो जाए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः आप हमें इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करिएगा। उसके बाद आप पूर्ण निष्ठा विश्वास श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें और एकादशी की कथा सुने। इस तरह से आप एकादशी का व्रत का पूर्ण जो है व्रत पूर्ण करें। एकादशी व्रत को करने वाले जातक जातिका को मांस मछली लहसुन प्याज मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 11 दिन की एकादशी का व्रत रखते हैं तो शलगम गाजर गोभी पालक इन सब का सेवन 2 दिन पहले ही बंद कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले दिन व्रत रखने वाले जातकों को केला आम अंगूर पिस्ता बादाम जैसे फलों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखें। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने का विशेष महत्व है। ऐसे मानते अगर किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में किसी जीव की हत्या हो जाती है तो इस व्रत से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इस व्रत को करने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां ठीक हो जाती हैं, घर में आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहती है। इसलिए हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, जिसे हर जातक जाति अपनी इच्छा के अनुसार रख सकता है। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों का ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा। भगवान हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और घर की परेशानियां पल भर में खत्म होगी। घर में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की के देखने के लिए आपको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए।